अब मान लो उसने तो नहीं छोड़ा और उसने उसे और उल्टा समझा दिया। एक शराबी था, शराब में चूर रहता था। हर आदमी के अपने अपने चिंतन होते हैं। घर के लोग परेशान हैरान, क्या करें, कैसे समझाएं इसको। सब प्रकार से समझा लिया तो एक संत महात्मा जी आए, उनके पास ले गए। संत महात्मा जी ने उसे बहुत संबोधित किया, लेकिन वो तो आदत से लाचार था। तो एक प्रसिद्ध डॉक्टर का पता चला, शराब की आदत छुड़वा देते हैं, वहां ले जाया गया। जब वहां डॉक्टर के सामने खड़ा किया गया तो डॉक्टर ने उससे कहा, देख भाई, तू शराब पीता है ना, शराब पीने के कितने बड़े खतरे। खतरा? भाई क्या खतरा है? उसका देख, कहां है तेरी बोतल? बोली, बोतल? बोतल तो मैं साथ में लेके चलता हूं। जैसे जैन मुनि पिच्छी साथ में लेकर के चलते हैं, ऐसे मैं भी अपनी बोतल अपने साथ में लेके चलता हूं। जैसे जैन मुनि बिना पिच्छी के कभी कदम आगे नहीं रखते, मैं भी नियम का पक्का बोतल के बिना कभी आगे नहीं बढ़ता। तो बोतल निकाली, डॉक्टर ने कहा, देख एक गिलास। बोले, आप भी पियोगे क्या? बोले, नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो तुझे प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। केंचुआ था, केंचुए को उस गिलास के अंदर डाल दिया और जैसे केंचुए को गिलास के अंदर डाला, वो एकदम से छटपटाने लगा और तो और केंचुए के टुकड़े टुकड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, देख लिया तूने प्रैक्टिकल, तुझे शराब को पी रहा है, इस शराब से जीवन कितना बड़ा खतरे में पड़ जाता है, इसलिए मैं तुझे समझाता हूं, देख शराब नहीं पीना चाहिए। बोले, डॉक्टर साहब आपने जो समझाया सो मुझे समझ में सब आ गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर साहब मुझे तो एक बात समझ में आई है कि जिस तरह से शराब के अंदर एक केंचुआ तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, अगर शराब अंदर चली जाए तो पेट में रहने वाले जितने भी कृमि हैं वे सब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये तो औषधि है। ध्यान रखना बंधुओं, ऐसे लोग भी मिल सकते हैं, और यदि समझाने वाला धर्म वात्सल्य से रहित हो तो बाद में क्या कहता हुआ मिलेगा, कैसा आदमी था, इतना समझाया लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया, बहुत मूर्ख है, फलाना है, ढिकाना है, न जाने कितनी बातें करेगा। अगर धर्म वात्सल्य से युक्त होगा तो कहेगा, एक प्रयास और करूंगा, शायद सफल हो जाऊं, उसका जीवन सफल हो जाए। नाहक अपने जीवन को खो रहा है, शायद उसके जीवन में आदर्श पैदा हो जाए, वह अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर हो जाए। ध्यान रखना बंधुओं, साधर्मी वात्सल्य तभी जीवन में आ सकता है जब अपने निज धर्म से वात्सल्य हो गया हो, प्रीति हो गई हो, प्रेम हो गया हो, वही व्यक्ति बंधु दूसरों को संभालने में समर्थ हो सकता है। और जो व्यक्ति स्वयं ही अपने को नहीं संभाल सकता, वह व्यक्ति दूसरों को भी नहीं संभाल सकता। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा
एक बात बताओ, मेरी दाढ़ी में आग लग जाए और तुम्हारी दाढ़ी में आग लग जाए तो किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? सारे के सारे दरबारी बोले कि आज बढ़िया रहा, पुरस्कार हमारे हाथ नहीं आएगा क्योंकि हम स्वामी भक्त थे। सारे दरबारी एक स्वर में बोले जहां पना हम सबसे पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। अकबर सुनता रहा, क्योंकि बीरबल आंख बंद करे बैठे थे। अकबर ने देखा कि सारे दरबारी एक स्वर में बोल गए और बीरबल फिर भी आंख बंद करे बैठे हैं। तो अकबर ने कहा कि तुम सबकी तो बात मैंने सुन ली, अब मैं बीरबल की बात को सुनना चाहता हूं, ये क्या कहते हैं? बीरबल तुम बताओ, तुम क्या करोगे? बीरबल ने कहा राजन, मैं तो सबसे पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। सारे दरबारी ठाका मार के हंसने लगे, आज फंसा। अभी तक तो बहुत बच करके निकल रहा था, आज देखो इसकी स्वामी भक्ति सबके सामने उजागर हो गई। तो अकबर ने कहा बीरबल तुम सबसे पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाओगे? बोले हाँ राजन, क्योंकि आग तो आग है राजन। एक तो आपकी दाढ़ी में वैसे ही आग लगी है और फिर हमारी दाढ़ी में भी आग लगी है, तो डबल हानि होगी कि लाभ होगा? इसलिए मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझा करके और फिर आपकी दाढ़ी की आग बुझाने में समर्थ हो सकूंगा। अकबर ने कहा पुरस्कार के योग्य बीरबल है, क्योंकि स्वामी भक्ति बीरबल में है। ध्यान रखना बंधुओं, इसी प्रकार से स्थितिकरण कौन कर सकता है? दर्शन ज्ञान चारित्र में दूसरों को पुनः स्थापित कौन कर सकता है? जो पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाएगा, जो पहले अपने धर्म से वात्सल्य पैदा कर लेगा, अपने धर्म से वात्सल्य रखेगा, अपने गुणों में वात्सल्य प्रीति रखेगा, बंधु वही दूसरों के गुणों में प्रीति कर सकता है, दूसरों को गुणों में स्थिर कर सकता है। लेकिन जैसे अपने ही धर्म से प्रीति ना हो बंधु, वह कभी दूसरों का संभाल नहीं कर सकता। इसलिए धर्म वात्सल्य होना चाहिए। साधर्मी वात्सल्य तो अपने आप हो जाएगा। मां को बेटे से वात्सल्य करना नहीं पड़ता, हो जाता है। कि कहीं सीखना पड़ता है, कहीं शिक्षा लेने जाने, प्रशिक्षण लेने जाना पड़ता है ना। जो कभी मां नहीं बनी, प्रथम बार भी मां बनी है, उसे भी अपने शिशु से स्वयं वात्सल्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने मातृत्व से प्रेम है, इसलिए हो जाता है। और जिसे अपनी ही मातृत्व से प्रेम ना हो, अपनी ममता से जिसे प्रेम ना हो बंधु, वो अपने पुत्र से भी वात्सल्य नहीं रखती। ऐसी भी स्त्रियां मिल जाएंगी, ऐसी भी माताएं मिल जाएंगी। क्योंकि ध्यान रखना, आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं अगर तुम साधु पुरुष हो तो अवश्य ही तुम साधु जनों के प्रति स्थितिकरण की भावना रखते होगे। और अगर तुम साधुपने से यानी अपने ही धर्म से प्रीति नहीं रखते हो तो तुम्हें दूसरों के धर्म में भी कभी प्रीति नहीं आ सकती। ध्यान रखना बंधुओं, निंदा करना सरल है, लेकिन दूसरों के गुणों को देख करके प्रमुदित होना, आनंदित होना, रोमांचित होना बंधु, ये साधना है। साधना हमारे जीवन का अंग बने, दूसरों के दोषों को निहारना और निहार करके
अपने दोषों को दूर करना ये भी साधना है। दूसरों में दोष दिख जाए तो तुरंत संकल्प कर लो कि इस दोष को मैं अपने अंदर नहीं पनपने दूंगा। वही दोष उसमें हो, वही दोष तुम में है, तो फिर अंतर क्या है? रावण में दोष कोसते हो और अपने अंदर भी वही दोष रखते हो, फिर भी कहते हो कि हम तो कौन हैं? राम भक्त, श्याम भक्त, महावीर भक्त। अरे राम भक्त हो तो भीतर कौन होगा? राम होंगे तभी तो तुम राम भक्त कहलाओगे, हैं? और अगर भीतर हो रावण और बाहर से हम राम भक्त आए, महावीर भक्त हैं हम, ना, तुम धोखेबाज हो। अपने से भी धोखा कर रहे हो और दूसरों को भी धोखा दे रहे हो तुम। ध्यान रखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये दुनिया की 3 महाशक्तियां हैं। इन 3 महाशक्तियों के माध्यम से ही बंधुओं जीव मोक्ष मार्ग की यात्रा कर पाता है। और जो 3 महाशक्तियां जिनके पास हैं बंधु, वही शक्तिशाली है। और जिसके पास इन 3 महाशक्तियों से बैर विरोध है बंधुओं, वे संसारी जीव हैं, दुखियारे हैं, कष्टों में जीने वाले हैं। इसलिए इन 3 महाशक्तियों की शरण लो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 महाशक्तियों के पुंज निर्ग्रंथ गुरु होते हैं। इसलिए बंधुओं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति कौन होते हैं? निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, जो हर दुख संकट से उबार लेते हैं और तो और रत्नत्रय के माध्यम से एक दिन परमात्मा बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। लेकिन मार्ग रत्नत्रय का ही है, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और यदि जीवन में कोई कर्म के उदय आ जाए और विचलित होने लग जाए, धर्मात्मा भी विचलित हो सकता है। और अगर वह धर्म से विचलित होने लग जाए तो बंधुओं प्रेम से संभाल लेना, क्योंकि उस समय उसे वात्सल्य की जरूरत है, उस समय उसे प्रेम की जरूरत है। वह बिल्कुल अपने को अकेला और असहाय महसूस कर रहा है, इसीलिए तो वह धर्म से विचलित हो रहा है। ऐसे समय में गुरुजन जो स्वयं धर्म वात्सल्य रखने वाले हैं, कहते हैं आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ हर समय हूं, हर पल हूं, हर घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बिल्कुल घबराओ मत, विकल्प मत करो, चिंतित मत हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जब मेरे साथ हैं, डरने की क्या बात है। जब गुरु हमारे साथ हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। एक समाधि मरण करने वाला निर्ग्रंथ साधक सदगुरु की शरण में जाता है और गुरु कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हर पल हर क्षण साया बनकर के हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बंधुओं, जिसके सिर पर गुरु का हाथ, गुरु की छाया, गुरु का साया हो, बंधुओं वह अवश्य ही भव सागर से पार हो जाता है।
गुरु कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया। अगर तुमने मुझे स्वीकार किया, क्या गुरु कहते हैं तो भो शिष्य, मैंने तुझे स्वीकार किया अगर तूने मुझे स्वीकार किया। बंधुओं, एक समय ऐसा था कि जब निर्ग्रंथ साधक धर्म साधना करते थे, तपो साधना करते थे और अपनी धर्म साधना करके अंत समय में अपने संग के व्यामोह से मुक्त हो जाते थे, अपने संग का मोह छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि जिस परिवार में तुम रहते हो ना, उस परिवार से थोड़ा राग भाव हो ही जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अपने परिवार की चिंता ज्यादा रहती है कि पड़ोसी की चिंता ज्यादा रहती है? बोलो, है? परिवार की चिंता ज्यादा रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कृष्ण लिस्या वाले कि उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं रहती, पड़ोसी की ज्यादा रहती है। काय के लिए? हित करने के लिए नहीं, हित करने के लिए। लेकिन बंधु, हित का भाव तो परिवार में ही ज्यादा होता है। तो अपने परिवार से राग हो जाता है। आचार्य परमेष्ठी होते हैं, शिष्यों के लिए बच्चों की तरह पालते हैं। कैसे पालते हैं? बच्चों की तरह। क्योंकि बिल्कुल नए नए अभी अभी निकले हैं, घर परिवार को त्याग करके आए हैं। उन्हें घर परिवार में जो वात्सल्य मिलता था उससे भी ज्यादा वात्सल्य गुरु देते, तो उन्हें लगता ही नहीं। वो ये सोचते हैं कि जो मुझे यहां मिल रहा है वो तो मुझे जीवन में कभी मिला ही नहीं। ऐसे शिशुओं की तरह, पुत्रों की तरह जिन्होंने अपने संग का पालन पोषण किया हो, तो बंधु अंत समय में उन्हें उनकी भी स्मृति हो सकती है। और जिनका पालन किया उन्हें तो और ज्यादा अपने गुरु की स्मृति रहती है। अब अंत समय में गुरु चिंतन कर रहे हैं, त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। और शिष्य का चिंतन कर रहे हैं, गुरुदेव बड़े हैं कष्ट, कोई औषधि का उपाय करो, किसी वैद्य को बुलाओ भैया। और गुरुदेव का सोच रहे कि त्यागू आहार पानी औषध, और शिष्य का सोच रहे औषध तो देनी पड़ेगी, नहीं तो गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बिना औषध दिए स्वास्थ्य कैसे ठीक हो जाएगा?